इस सुबह के समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। ये जो दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, उसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस गीत के साथ में परमेश्वर की आराधना को करेंगे। तेरी रोशनी को लिए सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ला 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 La 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 hey hey la 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 hey hey la la। मेरे पाँव की इसको मैं सारे जहां में तेरा वचन है। मेरे पाँव की ज्योति फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरी रोशनी को लिए सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ला 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 हे हे ला 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 la 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 hey hey la la। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो तूफानों को भी थमा देता है। वो हर एक बातों में सक्षम प्रभु है। आइए चर्च एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएं। मुर्दों को भी जला दे ऐसा है जिंदा खुदा मेरा मेरा। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए अब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे मुर्दों को भी जला दे ऐसा है जिंदा खुदा मेरा मेरा। मैं जाऊंगा
यहाँ में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला ला। आइए चर्च हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे, उसकी बात करेंगे कि वो हमारे महान परमेश्वर है, उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, और उसने इस चीज की भी फिक्र नहीं की कि वो उसका इकलौता पुत्र है, उसने हमारे लिए उसने हमें दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए चर्च में परमेश्वर की आराधना को करेंगे, उसकी स्तुति को करेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, ताकि हम पर किसी भी प्रकार का कोई भी हम पर पाप की कोई भी दंड की आज्ञा ना पड़े। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। Yes Lord, thank you Lord, we worship you. Yes Lord, thank you Jesus. तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रचिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रचिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए चर्च परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसने अपना पुत्र हमारे लिए दिया है, उसने अपना खून हमारे लिए बहा है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो सिर्फ ही योग्य परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद करेंगे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा
मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. यीशु प्रभु का मिलना योग्य है तेरा नाम। यीशु प्रभु का मिलना योग्य है तेरा नाम। योग्य है तेरा नाम, योग्य है तेरा नाम। आए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करते हैं। उसने ये जो समय हमें दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें, हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरा कि तूने हमें अब तक संभाला, भला चंगा रखा, अपने प्रेम में हमें बना कर रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे दास जो वचन लेकर आते हैं पिता, तू उनकी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू उनके संग और साथ रहे, तू उनके द्वारा बोल और बातचीत कर पिता। हम आगे के हर एक क्षण, हर एक पल को तेरे हाथों में समर्पित करके ये छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु में आप सभी को सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और प्रभु को धन्य कहते हैं। वचन खुलने से प्रकाश होता है और वचन में ही पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ हमको दी है कि जब कहीं वचन को हम सुनते हैं, बोलते हैं और देखते हैं, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होता है। मेरे प्रियो, आज का सवाल आपके मध्य में मैं रखना चाहता हूं कि कितने लोग अपने जीवन में प्रार्थना के जवाब को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हैं। मेरे सवाल को क्या आपने गहराई से सुना?
कितने लोग जो रोज प्रार्थना करते हैं और उसका जवाब पाने के लिए आप प्रभु की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं और अभी तक उस प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिला है, उसका प्रमुख कारण क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का संदेश मैं इसी विषय को लेकर आपके मध्य में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको आपके जीवन में यह चुनाव करना है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आपको चुनाव करना है, खुद को चुनाव करना है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है या आपको अपनी जिंदगी में क्या पाना है। प्रभु तो 24/7 अपने कार्य में व्यस्त है, प्रार्थना को सुनने में व्यस्त है, उसके जवाब को देने में तत्पर है और प्रभु हमारे साथ में निरंतर खड़ा है। लेकिन जब कभी हम प्रार्थना करते हैं उसका जवाब हमको नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में हमें समझने की अति आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रभु के वचनों को आप सुने, समझे कि प्रभु क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रभु चाहता है, तो निश्चित आज का संदेश आपके लिए है। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं प्रार्थनाओं के जवाबों को पाने के लिए। पहला है बोलना, दूसरा है सुनना और तीसरा है देखना। मेरे पीछे बोलिए मेरे प्रियो। पहली बात बोलना, दूसरी बात सुनना, तीसरी बात देखना। स्पीक, हियर एंड सी। इसको हम कह सकते हैं बो यानी बोलना, सु यानी सुनना और दे यानी देखना। बो सु दे, बो सु दे, बोलना, सुनना और देखना। स्पीक, हियर एंड सी। ये तीनों चीज प्रार्थना के जवाबों को पाना, ये फाउंडेशन है। और फाउंडेशन अगर मजबूत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता परमेश्वर से आपके प्रार्थना का जवाब पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहली बात हम देखेंगे बोलना। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय उसके 18वें पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, ध्यान दीजिए, वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुला जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे कहे, जो कुछ मैं मेरे शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी पर बांधूंगा, वो सारी बातें स्वर्ग में बंधाई जाएगी। हालेलुया। और जो कुछ मैं अपने बोलने के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा इस पृथ्वी पर खोलूंगा, वो सारी बातें स्वर्ग में खोली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, जो कुछ मैं बोलूंगा वो स्वर्ग में बंधाया जाएगा। जो कुछ मैं बोलूंगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हालेलुया। इट इज नॉट डिपेंड ऑन गॉड, इट इज डिपेंड ऑन यू एंड मी। ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ये आप पर और मुझ पर निर्भर है मेरे प्रियो, कि शब्दों के द्वारा बांधना और खोलना, ये प्रक्रिया स्वर्ग में हलचल मचा देती है। और मेरे प्रियो, जो कुछ आप बांधोगे या जो कुछ आप खोलोगे इस पृथ्वी पर, वो सारी बातें स्वर्ग में पूर्ण की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के बाद संसार में किस प्रकार से बातचीत करते हो या संसार में किस प्रकार से बोलते हो, ये बात आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से बोला करे। आपका बोलना स्वर्ग में हलचल मचा सकता है, या आपका गलत बोलना आपकी प्रार्थना को रोक सकता है। यह परमेश्वर पर निर्भर नहीं है मेरे प्रियो, यह आप पर और मुझ पर निर्भर है कि आप जो कुछ बोलोगे परमेश्वर वो सारी बातें स्वर्ग से पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन हम करते क्या है? प्रार्थना में परमेश्वर से विनती करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, और प्रार्थना खत्म होने के बाद जब संसार में चले जाते हैं तो हमारी बातचीत हमारे प्रार्थना के अनुसार नहीं होती जो हमने प्रभु के सन्मुख की थी, और इसलिए हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता। उसका एक कारण है। दूसरा कारण सुनना। मरकुस 4:24 में लिखा है, फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वचन में कहते हैं, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना के बाद में आप क्या सुनते हो, ये अति महत्वपूर्ण है। संसार की बातें सुनते हो तो संसार अविश्वास को लेकर आएगा, क्योंकि संसार और संसार की बातें नकारात्मक होती है। और मेरे प्रियो, बहुत कम बातें हमें सकारात्मक रीति से सुनने को मिलती है। इसलिए यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आपने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद आप जब संसार में जाते हो,
न्यूज चैनल के द्वारा, अखबारों के द्वारा, मित्र परिवारों के द्वारा कौन से शब्द आपके कानों में आते हैं? मेरे प्रियो, वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास भी सुनने से आता है और सुनना संसार की बातों से है। मेरे प्रियो, चौकस रहो कि आप क्या सुनते हो। और मेरे प्रियो, आपका सुनना कई प्रकार से प्रार्थना के जवाब को रोक देता है। बहुत रहस्य भरी बातें मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो। चाहे तो आप उसको लिख कर रखिए, आपके बोलने के द्वारा, आपके सुनने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वो बातें सुनना है जो हमारे विश्वास को मजबूत करें। हमें वो बातें सुनना है जो हमारे प्रार्थना को विश्वास का आकार दे सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो बातें सुनना है जो परमेश्वर को महिमा दे। हमें वो बातें सुनना है जो हमें एनकरेज कर सके, हमें उत्साहित कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उस याईर के बेटी के वक्त जब यीशु मसीह उसके घर के पास में पहुंचे तो लोगों ने क्या कहा? अरे लड़की तो मर गई है, गुरु को क्यों तकलीफ देते हो? मेरे प्रियो, वचन कहता है कि उनके बातों पर यीशु मसीह ने अनसुनी की। यीशु ने उनके शब्द को नकारा, उनके शब्दों को यीशु ने नहीं सुना। तब जाकर बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर अद्भुत काम हुआ। हमें भी कई बातें अनसुनी करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में मरकुस 4:24 में यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हमें भी चौकस रहना है इस संसार में कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि आपका सुनना आपके प्रार्थना को प्रभावित कर सकता है और आपको जवाब मिलने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए वही सुने जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, देखना। देखना। इब्रानियों की पत्री इसका 2 अध्याय इसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया, तो परमेश्वर ने कुछ भी रख न छोड़ा जो यीशु के अधीन न हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमारे प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता? इसका तीसरा कारण यह है कि हम सब लोग ये नहीं देख पा रहे कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन में परमेश्वर पिता ने कर दिया है। हालेलुया। जिस वक्त हम ये देखना शुरुआत कर देंगे तो हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमको देना शुरुआत कर देगा,
क्योंकि हम अपनी समस्या को बहुत बड़ा देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय के लिए, तब हमारे पास में समस्याओं का पहाड़ खड़ा रहता है और हम उस समस्याओं को बड़े बड़े पहाड़ों के माफिक देखने लगते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको मेरे प्रियो, अगर अपने प्रार्थना का जवाब हमें चाहिए तो हमें सब कुछ यीशु मसीह के अधीन देखना है, अर्थात देखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या को बड़ा नहीं, अपने यीशु को आप बड़ा देखना शुरुआत कर दें। हालेलुया, हालेलुया। आपके समस्या से भी बड़ा आपका परमेश्वर है, जो आपके समस्या को निकाल कर, उखाड़ कर फेंक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या देखते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे प्रियो, ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। चर्च अब तक ये देखने में असमर्थ रहा है कि सब कुछ यीशु मसीह के अधीनता में है। जिस वक्त चर्च, प्रार्थना योद्धा और प्रार्थना करने वाले लोग ये देखना शुरुआत कर देंगे कि सब कुछ यीशु के अधीनता में है, उसी क्षण परमेश्वर का जवाब जो आपने प्रार्थना की वो आप तक पहुंच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। जिस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उसी वक्त परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन लेता है और उसके जवाब को आत्मा के द्वारा भेजना चाहता है। हालेलुया। बोलना, सुनना और देखना, इन तीनों बातों में हमें चौकस रहना है कि हम अपने मुख से कौन से शब्द निकालते हैं। क्या ये मेरे प्रार्थना के अनुरूप है या प्रार्थना के विरुद्ध में बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, हमको क्या सुनना है, प्रार्थना के अनुसार हम सुन रहे हैं या प्रार्थना के विरुद्ध हम सुन रहे हैं। तीसरी और लास्ट बात, देखना। हम प्रार्थना के अनुरूप देख रहे या प्रार्थना के विरुद्ध में देख रहे हैं। ये तीनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों इंद्रियों पर हमारे प्रार्थना का जवाब निर्भर है मेरे प्रियो। इसलिए कई बार प्रार्थना करने के बाद भी हमें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हम अलग बोलते हैं, अलग सुनते हैं और अलग देखते हैं। और इसी वजह से कई बार प्रार्थना का जवाब आते आते हम तक रुक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज के संदेश के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप इन तीनों चीज़ों की अगर प्रैक्टिस करोगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, कि आपको बोलना परमेश्वर का वचन ही है, आपको सुनना है परमेश्वर का वचन ही है, और आपको देखना ही परमेश्वर का वचन ही है। अगर ये तीनों बातें आप परमेश्वर के वचन के आधार पर करोगे तो आपकी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होगी। परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का जवाब आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे इन बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, जो कुछ आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया है प्रभु जी, कि पिता हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं,
प्यारे पिता, हम तीनों बातों में चौकस रहे प्रभु। ये तीनों बातें जो आज आपने हमें सिखाया, ये हमारे शारीरिक इंद्रिय है। स्वर्गीय पिता, इसे प्रशिक्षित करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता और मदद कीजिए कि हमें तीनों बातें केवल तेरे वचन के आधार पर ही करें। कि प्रभु, हमारा बोलना तेरा वचन हो, हमारा सुनना केवल तेरा वचन हो, और हमारा देखना केवल और केवल तेरा वचन हो। धन्यवाद हो पिता आपके अद्भुत बातों के लिए। पवित्र आत्मा, हम में से हर एक को आप मार्गदर्शन कीजिए और आपकी सद इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। फिर एक बार कलीसिया को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ और आपको सारा आदर, महिमा, गौरव देकर इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।